सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट हैं तो आपको केमिस्ट्री का एग्जैक्टली क्या सिलेबस फॉलो करना है। और यार, अगर आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में परफेक्ट 180 और 180 स्कोर करना चाहते हैं देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने सिलेबस की एब्सोल्यूट क्लैरिटी, आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से पहचानते हैं, समझते हैं बात कि यार कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है और किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस हर क्वेश्चन का आंसर आपको आज के सेशन में मिल जाएगा। और जब मैं आपको यह बताऊंगी कि यार कौन सा टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मत समझिएगा कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी चैप्टर को कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाते यार। वहां से बस इतना पता चलता है कि जो हाई वेटेज यूनिट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो वाले चैप्टर्स मुझे थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कवर करना है। और जो चैप्टर से रिलेटिवली कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, शायद आपको वहां पर उतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, यानी कि आपने सेशन को दिया है बहुत सारा प्यार, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर मोटिवेटेड और इसी तरह से आपके साथ हमारे जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ऐसे सेशन शेयर करते रहे। और यार, ये स्टैंप होगा इस बात पर कि नीट 2025 आपका चाहे पहला अटेम्प्ट हो लेकिन आखिरी अटेम्प्ट जरूर होगा, बिकॉज दिस ईयर वी आर गोइंग टू क्रैक इट। वेल गाइस, बेटा नीट 2024 के लिए हमारा पूरा सिलेबस अपडेट किया गया था। उससे पहले सिलेबस की बात की जाए अगर, तो केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अब जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 21 चैप्टर्स ही बचे हैं। लेकिन देखो, ध्यान रखना बेटा, पहले का जो सिलेबस हुआ करता था वह 45 क्वेश्चंस बनाए जाते थे 30 चैप्टर से, और अब 45 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं 21 चैप्टर से। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली एग्जामिनर के पास एक स्कोप बन जाता है थोड़ा सा डीप डाइव, यानी कि थोड़ा सा और अंदर घुसने का एक पर्टिकुलर टॉपिक में। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको पिछले साल हटा दिया गया था, क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसा ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और एक ना डिलेमा, एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन था कि यार एनटीए ने सिलेबस में से चैप्टर्स लीड तो कर दिए, पर मार्केट में न्यू ओल्ड एनसीईआरटी है और पता नहीं शायद उससे क्वेश्चन आ जाए। पर यार, नीट 2024 के बाद पिक्चर एकदम पूरी तरह साफ हो चुकी है बेटा। एक भी क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से नहीं पूछा गया था। डिलीटेड टॉपिक से आपके नीट 2024 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो डिलीटेड चैप्टर्स कुछ इस तरह से हैं: स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 से, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12 से। यानी कि ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल टच करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां से शुरुआत होती है ऐसे चैप्टर्स की जहां से आप 3 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये वो चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार, यहां बढ़िया से करने हैं चैप्टर्स को। पहला चैप्टर आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। एंड लेट मी टेल यू यार, केमिकल बॉन्डिंग वैसा चैप्टर है कि इसके बिना आपको ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एक फंडामेंटल टॉपिक्स के लिस्ट में आता है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री से मेरे पास आता है इक्विलिब्रियम, जिसके 2 सब पार्ट्स हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, वहां से पूछा गया क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी ईजी होता है। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद रेडॉक्स। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स से दोनों से मिलाकर, वैसे दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट रेडॉक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज हो जाते हैं। तो कंबाइंड इन दोनों चैप्टर से अच्छे खासे 3 से तो ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन तक आसानी से पूछ लिए जाते हैं बेटा। आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी। हाउएवर आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिखेगा आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर और जीओसी के नाम से। लेकिन जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म अलग से और जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ाया जाता है। जीओसी को लैंग्वेज समझा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये एक यूनिट है जहां पर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के साथ। जो आपका क्लास 11th का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ बाइफिकेशन है। और यहां पर हम आपको तैयार करते हैं कि आप काबिल बन पाए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। अकेले जीओसी के जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको पढ़ाते हैं यार, उसी से 4 से 5 क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, और जीओसी के ही कॉन्सेप्ट बाकी के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी हो रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेफिनेटली बड़ा बहुत ज्यादा है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यार,
मैंने पहले ही कहा था कि 2024 में डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और वैसा ही हुआ। कोऑर्डिनेशन से काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशली ये जो चैप्टर्स हैं इनमें जितनी भी ना नेम रिएक्शंस तुम्हारे पास आती हैं यार, जितनी नेम रिएक्शंस आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी नेम रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास आता है ये वाले चैप्टर्स जहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कि मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो यहां से पूछ ही लिए जाएंगे। एंड दोज यूनिट्स आर थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कभी कभार 2 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर भी वैसा ही है, जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ का भी, हेनरीज लॉ, जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं। बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का काफी सारा पार्ट नीट 2024 में ही ऐड हुआ, और एनटीए ने वो हर पार्ट से क्वेश्चन भी पूछा। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट से भी क्वेश्चन आया, कैसे आप ग्रुप 1 2 3 4 5 6 के कैटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आया। तो इसके लिए वील हैव अ सेपरेट वीडियो जहाँ मैं पूरा सिलेबस एलैबोरेट कर रही होगी आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, प्लस ये भी बताऊंगी कि कहाँ से करना है। इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर है यार, ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फिनिश करने में, और स्ट्रेट यहाँ से 2 से ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। इसी के साथ हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरीन्स अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले कि हम लास्ट सेक्शन ऑफ अपने टॉपिक्स को देखें, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक बढ़िया टीम के साथ जुड़कर एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस साल 0.1% भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, हर हाल में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, इस बात का रिग्रेट नहीं चाहते हैं कि यार काश मैं एक टीम के साथ जुड़ जाता, काश मेरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाता, काश मैं 4 से 5 बार रिवीजन कर पाता, काश मेरे पास एक मेंटोर, एक गाइड होता। अगर आप अपनी जिंदगी में ये जो लाइफ में यार काश का कोई स्कोप नहीं रखना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर फीनिक्स 2.0 बैच। बेटा इससे बेहतर अभी आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। लेट मी टेल यू, ये जो अपना फीनिक्स 2.0 बैच है, सबसे पहले तो ये स्टार्ट हो रहा है कब से? ये स्टार्ट हो जाएगा 13th मई से। इस बैच में पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाली हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, राइट। इसी के साथ आपको मेरे साथ और बहुत बड़ी टीम मिलती है एडुकेटर्स की, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके ही बहुत सारे एडुकेटर्स मिलते हैं। पूरी केमिस्ट्री मुझसे आप पढ़ सकते हैं, बायोफिजिक्स जिससे अच्छी लगे, वहां पर इतने सारे एडुकेटर्स हैं, जिससे आपको अच्छी लगे उनको बस चूज कर लीजिए, और साल भर उनके साथ ही जो है आप अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में जुड़ जाइए। तो बेटा यहां पर आपको कंप्लीट पीसीबी बैच मिलता है, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। मतलब सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट होंगी, पर मान लो तुम्हारा लाइव क्लास देखना रह जाए तो यार उसको आप रिकॉर्डेड भी फॉलो कर सकते हैं। फिर अगर आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका ये बैच आपको पड़ेगा जस्ट फॉर 5499 प्लस। बेटा ऑन यूजिंग दिस कोड यू विल बी अंडर माय मेंटोरशिप, जहां मैं आपके पर्सनल जूम सेशंस कंडक्ट कर रही होगी। और आपको पता है कि फिजिक्स और वैसे केमिस्ट्री वैसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन पक्का करा देते हैं। बेटा बायो ही आती होती है सारे बच्चों को, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों को नहीं आती होती है, और इसी वजह से सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के नामुमकिन है आपका सिलेक्शन। 360 ऑन 720 से सिलेक्शन नहीं होता है, एम्स नहीं मिलता है, राइट। जो बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रांग होते हैं फिर वो डेफिनेटली बढ़िया रैंक अचीव कर जाते हैं। सो पर्सनल जूम सेशंस मेरे साथ आपके कंडक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के जो कोड यूज करेंगे AKA लाइव। इसके लिए आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक, राइट। और मैं आपको अभी आगे बताऊंगी प्लस आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है। कोड यूज डालना है आपको वहां पर AKA लाइव, ठीक है, और बस दैट्स इट। आप जो है मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे, और साथ साथ माइंड मैप, रिएक्शन चार्ट, सारा मेरा स्टडी मटेरियल का तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा अगर आप AKA लाइव मेंटोरशिप ग्रुप का पार्ट होंगे, क्योंकि वहां पर आप जुड़ जाते हैं मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप के साथ। बेटा ये जो आपका ऑफर है सिर्फ 11th मई तक ही वैलिड है, जहां आपके 5499 में जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और 11th मई तक क्यों, मन पक्का कर लिया मेरे को करनी है नीट 2025 की तैयारी, देन उसके बाद यार कोई भी स्कोप नहीं बचता है कि इसमें देरी की जाए, बिकॉज ये टाइम का ही खेल है सारा। क्यों आप बाकी बच्चों को खुद से आगे निकलने दे रहे हो? जब आपको फीस देनी है, जब प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वेस्ट क्यों करना अपना टाइम, है ना। उसी के साथ साथ ये है आपकी टीम टाइटन्स, जहां पर मैं आपको मिलूंगी। बेटा वैसे तो आपको बहुत सारे बैचेस इसमें मिलेंगे, बट क्योंकि आपको आकांक्षा मैम से पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये आपको टीम टाइटन्स में मैं मिलती हूँ। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे और एडुकेटर्स मिलेंगे, जो आपको बेस्ट लगते हैं आप उनके साथ अपनी
प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ लेट मी टेल यू कि प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है। देखो, मैं हर बार बच्चों को आइकॉनिक रेकमेंड करती हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा दूं क्या है प्लस और आइकॉनिक के बीच। देखो, प्लस में आपको मिलते हैं सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस, ये कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ अनअकैडमी पर मिल रहा है आपको। आपके अपने टीचर्स चूज करने की ऑप्शन, बच्चों को एक बैच दे दिया जाता है हर जगह, और बैच मुझे मान लो फिजिक्स अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री मुझे वो वाले बैच में अच्छा नहीं लगता है ना, तो यार मैं अपने हिसाब से अपने सेट ऑफ एजुकेटर्स को चूज कर सकती हूँ। मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जिसके साथ आपकी वाइब परफेक्ट मैच होती है आप उसको चूज कीजिए, अपनी खुद की एक टीम बनाइए। आपको सारे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको बैच के साथ मिल जाएगी, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, फिर आपके पास डाउट सॉल्यूशंस, आप डाउट सपोर्ट 24/7 आपके पास अवेलेबल रहता है। और आपकी जो है ना हर 4 क्लास के बाद बेटा जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वही टीचर आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हर 4 क्लासेस के बाद। और इसी के साथ जो है आपको मिल जाते हैं क्या, डिजिटल नोट्स भी। एंड देन लेट मी टेल यू कि अगर हम आइकॉनिक के साथ जाते हैं तो यार आइकॉनिक में प्लस का जो मिल रहा है वो तो सब मिलेगा ही। देखो, आइकॉनिक की फीस होगी कितनी, 14,000 समथिंग, बेसिकली 15,000। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो पक्का ही यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारे रिवाइज्ड आइकॉनिक 4.0 वाले जो नोट्स हैं वो आपको मिलते हैं। इसका मतलब आपको नोट्स का एक्सेस मिलता है, वो भी हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हारे घर पर आ जाएंगे सारे के सारे अनअकैडमी मॉड्यूल। प्लस यहाँ पर आपको ऑफलाइन बैचेस, जितने भी ऑफलाइन बैचेस हैं सबका एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप कोड यूज़ करेंगे, देखो जब आप कोड यूज़ करते हो AKA लाइव, तो आपको आकांक्षा मैम की मेंटोरशिप तो मिल ही जाती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं एक एक्स्ट्रा मेंटोर जिनके साथ आपका 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। मतलब वो होंगे, आप होंगे। यार मेरी प्रेपरेशन के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मन घबरा रहा है क्योंकि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है। या हो सकता है कि यार मेरा कोई पर्सनल इशू आ गया, मेरा कोई हेल्थ इशू है, कोई फैमिली इशू है, ब्रेकअप हो गया, आई एम नॉट एबल टू कोप अप, या फिर मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ, कई बार हम अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट एक ऐसा मेंटोर जिसने हज़ारों रैंक्स प्रोड्यूस किए हों, जिसने देखा हो कि यार वो सही स्ट्रैटेजी क्या है सच दैट हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, वो आपके साथ यहाँ पर बने होते हैं। लेकिन कब, सिर्फ तब जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और इसी के साथ आइकॉनिक के साथ मिलती है आपको आपके सिलेक्शन की गारंटी, यानी कि नीट यूजी एश्योर। नीट यूजी एश्योर का मतलब है गारंटी आपके सिलेक्शन की। बेटा इसका मतलब ये, वैसे तो देखो ऑनेस्टली अगर आप जो रोड मैप हम आपको दिखाएंगे उसको अगर आप फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। बट देन लेट अस से कि यार आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी वजह से, है ना, फिर क्या करोगे मैम, गारंटी तो आप ले रहे हो, तो फिर आपको अगले साल का प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री दिया जाता है। तो ये आपको मिलता है सिर्फ तभी जब आप क्या करते हैं, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं। अच्छा, इसके साथ हम लास्ट सेट ऑफ यूनिट्स को देख लेते हैं, जो आपको जहाँ से मतलब कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। दीज आर दोज चैप्टर्स जहाँ से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। लेकिन पास्ट ईयर में देखा गया है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि इजी सा टॉपिक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बायोमॉलिक्यूल्स, अमीन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑल एंड ऑल हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। किसके लिए? पूरा ही सिलेबस हमारा डिस्कस हो चुका है केमिस्ट्री के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यार आकांक्षा मैम एक वीडियो बना दीजिए सेपरेटली, जहाँ डिटेल्ड मैनर में आप हमें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बताइए, फिर ऐसी ऑर्गेनिक के लिए, फिर सेपरेटली इनऑर्गेनिक के लिए, तो प्लीज़ बताइएगा सब बच्चे इन द कॉमेंट सेक्शन। और अदरवाइज भी जो भी आप चाहते हैं, प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्व्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड let us know. So I will be there and I'll go by every comment and I will ensure कि मैं आपकी हर possible तरीके से हेल्प कर रही हूँ। बाकी बेटा इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती है, nothing better than this। ये जो हमारा Phoenix 2.0 ड्रॉपर्स बैच है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भटकिए मत, ज़्यादा समय मत गवाइए सोचने में, क्योंकि सोच कर टाइम वेस्ट होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। और समय सही 4 महीने बाद नहीं, आज ही होगा। क्यों आप बाकी बच्चों को खुद से आगे निकलने दे रहे हैं? सो दिस इज द टाइम, टॉक टू योर पेरेंट्स, जॉइन अस। 11th मई तक ऑफर है, 13th मई से पहली क्लास है, इसमें और डिले नहीं करना है। आई नो कि हर सीरियस एस्पिरेंट जो हर हाल में
अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहता है, अपने नाम के आगे वो डॉक्टर का टाइटल ऐड करना चाहता है, वो बच्चा मुझे 13th में सुबह 11 बजे यहीं मिलने वाला है, क्योंकि 13th में सुबह 11 बजे आकांक्षा मैम की इस बैच में पहली क्लास होगी. बट दैट वाज ऑल. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच. गुड लक. आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एंड टेक केयर.